सिडनी हमले पर पाकिस्तान पर इल्जामात लगाने वाला भारत ही मुलविस निकला। सिडनी हमले के मुल्जिमान का ताल्लुक भारत से है। हमलावर नवीद अकरम के दोस्त ने तस्दीक कर दी। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक नवीद की वालिदा इटली निजाद ऑस्ट्रेलियन शहरी हैं। वाज़ेह हो गया है कि गुज़िश्ता रात से सिडनी वाक़े पर भारतीय मीडिया क्यों चीख रहा था। सिडनी में दहशतगर्दी, इसराइल, भारत और अफगानिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। इसराइली और भारतीय मीडिया और उनसे जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स की वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने हकायक जाने बगैर हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया। रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी जहरीला प्रोपेगेंडा। मुनज़्ज़िम प्रोपेगेंडा भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग की तर्ज पर किया गया। ज़राए के मुताबिक साजिद अकरम और नवीद अकरम के पाकिस्तानी होने का कोई सबूत नहीं। ज़राए के मुताबिक सिडनी में होने वाली फायरिंग अफगान तालिबान के तरीक़ा वारदात से मुमासिलत रखती है। साजिद अकरम के टूरिस्ट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया जाने का प्रोपेगेंडा भी झूठा निकला। साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। वीज़ा ऑस्ट्रेलियन खातून से शादी के बाद पार्टनर वीज़ा में तब्दील हुआ। साजिद अकरम 10 साल से ऑस्ट्रेलिया के गन क्लब का मेंबर है। 6 लाइसेंस शुदा हथियार बरामद हुए। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में साहिल पर फायरिंग से हलाकतों की तादाद 16 हो गई। 2 पुलिस एहलकारों समेत 40 अफराद जख्मी। जवाबी फायरिंग में हमलावर बाप हलाक, बेटा जख्मी हालत में गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलवी पुलिस के मुताबिक हमले में 2 ही अफराद मुलविस थे। किसी तीसरे मुल्जिम की तलाश नहीं। हमलावरों की गाड़ी से धमाका खैज मवाद भी बरामद। ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया। कहा, वाक़े की तहकीकात के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में 1 रोज़ा सोग का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया में हमलावर को दबोचने वाला मुसलमान शहरी पूरी दुनिया का हीरो। 43 साला अहमद ने अपनी जान पर खेलकर हमलावर से असलहा छीना। एनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर को ना पकड़ा जाता तो ज्यादा अमवात हो सकती थीं। ऑस्ट्रेलवी हुकाम ने अहमद को हकीकी हीरो करार दिया। अस्पताल में अहमद की हालत में बेहतरी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ऑस्ट्रेलिया हमले की मजम्मत। कहा, सिडनी में होने वाला हमला खौफनाक था। फायरिंग करने वाले को सामने आकर रोकने वाला बहुत बहादुर शख्स है। बहुत से लोगों की जान बचाई। त्यौहार मनाने वालों की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। बरतानवी वजीर आजम और फ्रांसीसी सदर की भी हमले की मजम्मत। पाकिस्तान के शेख नवीद की जाली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जाने लगी। शेख नवीद ने कहा, इसराइली, भारतीय और अफगान मीडिया जाली तस्वीर शेयर कर रहा है। उनकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे उनकी जिंदगी को खतरा लाहक हो गया। ऑस्ट्रेलिया का हथियारों के कवानीन सख्त करने पर गौर। ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम ने कहा, हमलावरों में से एक के पास 6 हथियार रखने का लाइसेंस था। गन लाइसेंस हमेशा के लिए नहीं होने चाहिए। हमें कवानीन बेहतर करना होंगे। हथियारों के कवानीन सख्त करने समेत हर जरूरी इकदाम के लिए तैयार हैं। पाक बहरिया का सतायाब से फिजा में तवील फासले तक मार करने वाले जदीद मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। पाक बहरिया के जहाज ने तेज रफ्तार और जदीद फिजाई अहदाफ को निशाना बनाया। ISPR ने कहा, फायर पावर के मुजाहरे ने पाक बहरिया की जंगी सलाहियत और मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारी को साबित कर दिया। पाक बहरिया मुल्क के साहिली दिफा को यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वजीर मुमलिकत बिलाल हज़रकियानी ने कहा, PTI अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां चला रही है। बानी PTI का ट्वीट आज भी मौजूद है और उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं। वो दुश्मन की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। बानी PTI ने मुल्क को डिफॉल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हुकूमती कोशिशों के नतीजे में मईशत मुस्तहकम हुई। पंजाब में मुजाहिरीन से निमटने के लिए राइट मैनेजमेंट यूनिट कायम किया जाएगा। एहतजाज करने वालों को सजा के साथ नुकसान की तलाफी भी करना होगी। पुलिस ऑर्डर एक्ट में तरमीम का बिल पंजाब असेंबली में पेश। बिल के तहत यूनिट को जदीद आलात से लैस किया जाएगा। खुसूसी ट्रेनिंग होगी। गैर कानूनी राइट जोन का तयन डिप्टी कमिश्नर करेगा। बिल 2 माह के लिए मुतालिका कमेटी के सपुर्द। FIA ने इंटरपोल के जरिए 30 इंसानी स्मगलर्स के रेड वारंट जारी कर दिए। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान दुबई, लीबिया, मिस्र और कतर में नेटवर्क चला रहे थे।
FIA की रेड बुक में भी शामिल रहे। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए FIA ने 3 ममालिक में दफातर बना दिए। पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सिक्योरिटी ताउन के मुआहदे की मंजूरी दे दी। अमरीका से मफरूर मुजरिमों की निशानदही और गिरफ्तारी के लिए मालूमात फराहम की जाएंगी। पंजाब पुलिस और महकमा इंसदादे दहशतगर्दी मुश्तरका कार्रवाइयाँ करेंगी। जाली शिनाख्त, इंसानी स्मगलिंग और संगीन जराइम के मुकदमात में ताउन होगा। पाकिस्तान में स्पेशल टास्क फोर्स भी कायम होगी। जर्मनी में भी अफगान मुहाजिरीन के लिए नो एंट्री। जर्मन हुकूमत का अफगान पनाहगजीन प्रोग्राम फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान। अफगान मुहाजिरीन के जराइम में मुलविस होने और संगीन सिक्योरिटी खतरात की बुनियाद पर फैसला किया गया। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा में अफगान सिफारतखाना बंद करने का इंदिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा पूरी दुनिया से पोलियो खत्म हो चुका है। पोलियो के खात्मे के लिए कौम को मुत्तहिद होना होगा। वालिदैन से दरखास्त है कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए 2 कतरे जरूर पिलाएं। वज़ीर आला सिंध ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज कर दिया। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। पंजाब में 100 एकड़ पर झींगों की अफजाइश का आजमाइशी मंसूबा कामयाब। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, मंसूबा ब्लू इकोनॉमी के नए दौर का आगाज है। मार्च 2026 तक मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा में 5300 एकड़ पर मुश्तमिल झींगा स्टेटस का आगाज करेंगे। अगले साल के आगाज में किसानों के लिए मंसूबे को हतमी शक्ल देंगे। मौजूदा हुकूमत के इब्तिदाई 20 माह में कर्जों में 12,000 अरब रुपए से जायद का इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के दस्तावेजात के मुताबिक वफाकी हुकूमत के मकामी कर्जे में 11,300 अरब और बैरूनी कर्जे में 869 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। फरवरी 2024 तक वफाकी हुकूमत के कर्जे 64,810 अरब रुपए थे। शरह सूद में इजाफा होगा या कमी या बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। 8 माह से शरह सूद 11% पर बरकरार। माहिरीन के मुताबिक शरह सूद बरकरार रखे जाने का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,71,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर चला गया। इंडेक्स में 1100 से जायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। लाहौर की फिजाई मायार में बेहतरी। निस्फ दिसंबर में गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी। फैक्ट्रियों, दुकानों और भट्टों से जहरीले धुएं के अखराज पर 469 अफराद गिरफ्तार। टायर, प्लास्टिक और शॉपिंग बैग्स जलाने पर 14 अफराद पकड़े गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की स्मॉग के खात्मे के लिए कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। कानून के तहत सूबाई मोहतसिब मुतनाज़ जायदाद की तकसीम की मजाज नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने खवातीन की विरासत से मुतालिक सूबाई मोहतसिब के 80 से जायद फैसले कालअदम करार दे दिए। तहरीरी फैसले में कहा, जायदाद से मुतालिक पेचीदा तनाज़ात सिविल कोर्ट्स के दायरा इख्तियार में आते हैं। मोहतसिब के तमाम फैसले लैंड रेवेन्यू एक्ट से मुतसादिम हैं। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन पर कीमतें बढ़ाने के लिए कार्टेल बनाने का इल्जाम साबित। एपेलेट ट्रिब्यूनल ने मुसाबकती कमीशन का फैसला बरकरार रखा। पोल्ट्री एसोसिएशन को 2.5 करोड़ रुपए जुर्माने का हुक्म। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसात। फैसलाबाद में मोटरसाइकिल, कंटेनर और ट्रक में तसादुम, 1 शख्स जाँ बहाक, 2 जख्मी। पत्तोकी में मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं, 4 अफराद जख्मी। रिजकोट में मुसाफिर बस और ट्रेलर में तसादुम, 20 से जायद अफराद जख्मी। मुल्तान में बारातियों की गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई, 5 बाराती जख्मी। सियालकोट में मेले के दौरान झूला गिर गया, 2 अफराद जख्मी। मेले की इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। झूले के मालिक समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। कराची में आई चुंदरीगढ़ रोड पर तेज रफ्तार स्कूल वैन फुटपाथ से टकरा गई, 10 बच्चे जख्मी। वैन स्कूल के बच्चों को सैरो तफरी के लिए ले जा रही थी। ड्राइवर के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। कराची के इलाके गार्डन में जेर तामीर प्लॉट पर फायरिंग करने वाला मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया।
पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम लियारी गैंगवार के अहम कमांडर का कारिंदा था। कराची में मुबैना टारगेट किलिंग का वाकया, गुलशन इकबाल में फायरिंग से शहरी कत्ल। पुलिस के मुताबिक वाकया टारगेट किलिंग का लगता है। पाकिस्तान की सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा अमन दस्तों पर हमले की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, हमले में UN अबूरी सिक्योरिटी फोर्स के 6 बांग्लादेशी अमन एहलकार शहीद, मुतादिद जख्मी। पाकिस्तान कठिन घड़ी में मुतासिरा खानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। सिडनी हमला, एशेज के तीसरे टेस्ट में सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। हुकाम के मुताबिक स्टेडियम के बाहर सिक्योरिटी रिस्पांस सेक्शन को तैनात किया जाएगा। रिस्पांस सेक्शन में पुलिस अफसरान आला तरबियत याफ्ता होते हैं और इजाफी असलहा होता है। सिडनी हमले के बाद बिग बैश लीग में मैच से पहले 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। खिलाड़ी हलाक और जख्मी होने वालों से इज़हार यकजहती के लिए काली पट्टियां बांधकर मैदान में उतरे। PSL ट्रॉफी की न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर नुमाइश। शदीद सर्दी में शायकीन ने ट्रॉफी और खिलाड़ियों के साथ तस्वीर बनवाई, ऑटोग्राफ लिए। सलमान आगा, शान मसूद, फहीम अशरफ, साइम अयूब, सऊद शकील, अबरार अहमद टाइम्स स्क्वायर पहुंचे। PSL की 2 नई टीम्स की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। PCB के मुताबिक नीलामी में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। दुनिया भर के मुमकिन सरमायाकारों और क्रिकेट शायकीन को रसाई हासिल होगी। कराची में डबल डेकर बसें चलने को तैयार। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कराची के लिए डबल डेकर बसें बंदरगाह पर पहुंच गईं, जल्द सड़कों पर आएंगी। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें और ट्रैफिक पुलिस के एम्बेसडर बने। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने गुड सिटीजन मुहिम का आगाज कर दिया। महफूज ड्राइविंग पर QR कोड के साथ गुड सिटीजन स्टिकर मिलेगा। सहूलत मराकज में अलग काउंटर होंगे। मामूली खिलाफ वर्जी पर सिर्फ वार्निंग मिलेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इंसदाद पोलियो मुहिम में आवाम से ताउन की अपील। कहा, पोलियो का खात्मा कौमी फरीजा है, वालिदैन जिम्मेदारी निभाएं। पोलियो वर्कर्स कौम के मोहसिन हैं। इस्लामाबाद का टी चौक रवाद फ्लाईओवर 90 दिन में मुकम्मल। CDA हुकाम के मुताबिक मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत से 2 माह कबल मुकम्मल किया गया। फ्लाईओवर पर 1 अरब 40 करोड़ रुपए लागत आई। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में बच्चों की शिनाख्त के लिए खुसूसी ब्रेसलेट मुतारिफ। ब्रेसलेट पर वालिदैन के राब्ता नंबर्स दर्ज होंगे। बच्चे के गुम होने या बिछड़ने की सूरत में फौरी राब्ता किया जा सकेगा। न्यूयॉर्क में तकरीब में फायरिंग से 6 बच्चे जख्मी, हमलावर फरार। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग करने वाला हमलावर गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक हमलावर साबिक अमरीकी फौजी है। फायरिंग के वाक़े में 2 अफराद हलाक और 8 जख्मी हुए थे। मराकश में तूफानी बारिश से तबाही, 37 अफराद जान बहक, 40 से जायद जख्मी। 1 घंटा होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब से 70 से जायद मकानात और दुकानें तबाह। गाड़ियां तिनकों की तरह पानी में बहती रहीं। न्यूयॉर्क में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सफेद चादर ने हर शय को ढक दिया। दरख्त, सड़कें और घर रुई के गालों में छुप गए। बर्फबारी से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, सैकड़ों परवाजें ताखीर का शिकार। लैंड करने वाले कई तैयारे रनवे पर ही फंस गए। जनूबी अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्मर प्लेयर ऑफ द मंथ करार। ICC ने नवंबर के बेहतरीन खिलाड़ी का ऐलान कर दिया। बिग बैश लीग में टिम साइफर्ट की धुआंधार सेंचुरी। मेलबर्न ने ब्रिस्बेन को 213 रन का हदफ दे दिया। मोहम्मद रिजवान सिर्फ 4 रन बना सके।